हेलो भैयारो, सभी जना नमाई राम राम। जय भारत माता, जय बुंदेलखंड। आज अपन ई वीडियो में पी ब्लॉक के तत्वों को याद कर भी। तो पी ब्लॉक में कुल 37 तत्व है, उन तत्वों को अपन बिल्कुल सरल तरीका से याद कर भी। तो चलो भी अपन वीडियो देख रहे हैं और याद कर रहे हैं। तो देखो, पी ब्लॉक में कुल 37 तत्व होते हैं। हमने यहाँ पर आपको 31 तत्व लिख दिए हैं। कितने लिख दिए? 31। बाकी 6 तत्व अपन क्या कर भी आवर्त के रूप में पढ़ेंगे। 31 तत्वों को अपन क्या कर रहे हैं? वर्ग के रूप में पढ़ रहे हैं। कैसे वर्ग? यानी वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 31 तत्वों को अपन वर्ग के रूप में याद कर भी और 6 तत्वों को अपन आवर्त के रूप में याद कर भी। इन्हें हम बाद में बता दे रहे हैं। तो पी ब्लॉक में कुल 37 है, जिनमें से 31 तत्व हमने आपके सामने लिख दिए और 6 तत्व हम बाद में लिख भी। तो देखो, पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग है। कहाँ से लेकर? 13 से लेकर 18 तक। तो वर्ग 13 में, वर्ग 14, वर्ग 15, 16, 17 और 18 में हमारे पी ब्लॉक के तत्व आउट है। अब इन्हें क्या करने, हमें बिल्कुल सरल तरीका से याद करने। तो देखो, वर्ग 13 की ट्रिक क्या है, ये लिखिए आपके सामने। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ बेटा बाजार जाओ, थैला में गाजर, आलू और बैगन लाओ। तो देखो यहाँ पर, यानी बाजार करने जा रहा है बच्चा, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी बैगन, आलू, गाजर को कहाँ डालेगा? थैला में डालेगा। कहाँ डालेगा? थैला में। क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है कि बाजार जाओ, थैला में गाजर, आलू और बैगन भर लो। तो ट्रिक क्या होगी हमारी? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो एक ट्रिक तो हमारी जा हो गई। बैगन यानी बी, आलू AL, गाजर GA, इन यानी IN, थैला यानी TL। इनके पूरे नाम भी सुन लो। बोरॉन और एल्यूमिनियम, आलू यानी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। एक ट्रिक जा हो गई। अब दूसरी ट्रिक जा है इनकी। एक जने बाबा अली हते, वे कहाँ गए थे? इंडिया गए थे थैला लेने। कैसे? देखो, बाबा अली गए इंडिया थैला लेने। बाबा अली गए इंडिया थैला लेने। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई। तो पहली ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। दूसरी ट्रिक का हमारी यानी बाबा अली गए इंडिया थैला लेने। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते। अब इसकी देखो वर्ग 14 की ट्रिक। वर्ग 14 की ट्रिक है, क्या है वर्ग 14 की? कहे सीता जी सुने प्रभु। कहे सीता जी सुने प्रभु। एक तो ट्रिक जा हो गई। या फिर दूसरी ट्रिक जा है कि कहे शिव जी सुने पार्वती। देखो, कहे शिव जी, यहाँ पर लिख दे रहे, कहे शिव जी सुने पार्वती। वर्ग 14 की ट्रिक है क्या? कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे सी और शिव SIG सुने SN, पार्वती यानी PB। तो कहे शिव जी सुने पार्वती। और हमने दूसरी ट्रिक का बताई, कहे सीता जी सुने प्रभु या पब्लिक, है ना। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते। और भी कई तरीका है इनको याद करने का। देखो, और तरीका क्या है? कब से गए सजना पर लौट के ना आए। देखो, कब से गए सजना पर यानी PB और लौट के ना आए, वो अपन सेंटेंस के लाने लगा दे भी। कब से गए सजना पर लौट के ना आए, पर यानी PB और लौट के ना आए अपन क्या कर भी सेंटेंस के लाने लगा दे भी। क्या ट्रिक? कब से गए सजना पर लौट के ना आए। तो हमने 3 ट्रिक बता दी। जो ना आप अच्छी लगे सो आप क्या करने, लिख लेने और याद कर लेने। कहे शिव जी सुने पार्वती जो अच्छी है, इसके द्वारा अपन याद भी कर लेंगे। और ही बता रहे, देखो शिव जी की बात आई है, यानी महादेव, भगवान महादेव भोलेनाथ की बात आई है। तो महादेव के परिवार में कौन कौन आता है? महादेव जी, हमारी माता पार्वती जी और गणेश जी और कार्तिक। तो देखो, ई की ट्रिक का बन है कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। हमने कहा बताओ महादेव जी के परिवार में कौन कौन है? महादेव है, माता पार्वती जी है, गणेश जी है और कार्तिक है। तो क्या? कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। तो इस प्रकार से अपन ये भी ट्रिक कर सकते। और भी ट्रिक बता रहे इसको याद करने की। तो हमने कितनी ट्रिक बता दी इसको? 3-4 ट्रिक बता दी। और भी तरीका है। कैसे? देखो, जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे किस में आती हैं?
यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आते हैं जो हमारे पी ब्लॉक है, यानी जो हमारे तत्व हैं कौन से विषय में आउट केमिस्ट्री में। तो जब सर लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या होती है प्रॉब्लम जाती है। और प्रॉब्लम कैसी जाती है भैया, थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती, कैसी थोड़ी सी। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अलग से केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम लिखा है, क्या लिखा, प्रॉब्लम लिखा है। तो केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, तो जो हमारी अलग से भी एक ट्रैक बन जाए। तो देखो हमने कई तरीका बता दे याद करने के, तो जो आप अच्छे लगे भी याद कर जाने। केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, यानी केमिस्ट्री में तनकसी प्रॉब्लम प्राप्त हो, यानी तनकसी प्रॉब्लम हमें आ जात। तो अपन सर से क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले सर गेट सम प्रॉब्लम, केमिस्ट्री में तनकसी हमें प्रॉब्लम आ गई, तो भी हमारे सर का करत उन्हें फिर से अच्छे से पढ़ा दे, प्रॉब्लम समाप्त हो जात। तो हमने वर्ग 13 बता दे और वर्ग 14 बता दें। अब वर्ग 15 की बात करते हैं। वर्ग 15 की ट्रिक का है, देखो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और हमारा भारत देश का अमीर है, बाकी सब कैसे भिखारी है। तो ट्रिक का हमारी नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और दूसरी ट्रिक भी है, देखो हम 2-3 ट्रिक बताओ जा रहे सबकी, जो आप और अच्छी लगे सुबह आप लोगों ने लिख लेने और अच्छे से याद कर लेने। और दूसरी ट्रिक है न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, जो हमारा न्यूज़पेपर आता है सब बिक जाता है, बिल्कुल नहीं बचता है। देखो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। तो हमें क्या करना है, इन ट्रैक ऐसा समझने कि भी हमारे दिमाग में चढ़ आए, अर्थात कोनो भी हमें उसको सेंटेंस समझ लेने कि कौन से तरीका से। देखो कि जैसे न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, यानी पेपर आता हमारा, पेपर आता है न्यूज़पेपर सब बिक जाता और बिल्कुल नहीं बचता है। तो यानी हमें उसकी एक धारणा बना लेने कि आखिर हाउ ऐसा बिया होता है ना। तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। और जो ट्रैक आप और ना अच्छी लगे सो याद करत जाना, ठीक है, लिख भी लेना ट्रैक और याद भी करत जाना। और आप लोग अपने मन से भी बना सकते ट्रैक और उनको याद कर सकते हैं। और बाकी हम तो बताए रहे आपको। तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और भी तरीका जैसे नाना पाटेकर और ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या राय और नाना पाटेकर है, तो ये लोग कहाँ गए थे, यानी पार्टी में गए थे। कहाँ गए थे, पार्टी में गए थे। अब पार्टी में खाना और हो गए बीमार। तो देखो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, यानी नाना पाटेकर और ऐश्वर्या राय कहाँ गई थी, यानी पार्टी में गई थी और क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी खाना खाने से। यानी कछु हो तो समझ लो, कछु भी समझ सकत। तो न्यूज पेपर आज सब बिकेगा और नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। तो हमने 2-3 ट्रैक एक ही बता दी, और भी ट्रैक बता रहे। देखो जैसे मोहल्ला में कोई भी नया आता है तो उसको क्या बोलते, पड़ोसी। तो मोहल्ले में एक पड़ोसी आई थी, यानी क्या आई थी, पड़ोसन आई थी। तो नई पड़ोसन आने से सब बीमार हो गए, या फिर दूसरा समझ सकते हैं, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ गए। नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ गए, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ गए। यानी वह पड़ोसन का आती बहुत, यानी शैतान करती, यानी बच्चा ना मारो करती और पीटो करती और बच्चा ना चोरी कर वो भी सिखाती। यानी कहने को मतलब क्या है, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ गए थे बच्चे, है ना। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग 15 की ट्रैक हो गई। अब वर्ग 16 की देखते हैं। तो देखो वर्ग 16 की कैसे याद करने हैं। तो देखो 2 बच्चे क्या कर रहे थे, पेपर हो रहा था और एक बच्चा एक दूसरे की क्या कर रहा था, नकल कर रहा था। और इसी समय वो टीचर आ जाती नकल करते समय। तो बच्चा कह रहा था एक दूसरे बच्चे से, देखो भैया कोई टीचर आ जाएगा, अच्छे से टीपो, ठीक है। तो कैसे बने, ओ सावधानी से टीपो। एक बच्चा दूसरे बच्चा से कह रहा जो नकल कर रहा हो कि भैया अच्छे से टीपो, नहीं तो टीचर यानी चेकियर आ जाए है। कैसा, ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। तो इस तरीका की ट्रिक जा है। और वर्ग 17 की देख रहे हैं अपन। और भी तरीका है, ओस से टीपो, या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो। हमने क्या बताई पहली, यानी ओ सावधानी से टीपो, या फिर ओस से टीपो, यानी उससे टीपो, या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी पुरानी स्टाइल से टीपो, जी में हमारे टीचर पता ना कर पाए। या फिर अब देखो
आप लोग भी कोनो भी ट्रिक बना सकत अपने मन से और याद कर सकत। अब वर्ग 70 की ट्रिक का है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। यानी एक मम्मी अपने बच्चा से कह रही देखो बेटा, यानी आंटी जो है, यानी जो पड़ोसन आई थी आंटी है, यानी फिर कल बाहर आई आंटी, उनके साथ नहीं जाना, यानी आंटी फिर से बाहर आई, उनके साथ खेलने नहीं जाना। हमने क्या पढ़ा था इसको, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ गए। तो इसमें क्या कह रही मम्मी अपने बच्चों से, फिर कल बाहर आई थी आंटी, आई आंटी, लेकिन अब कुआं उनके संग नहीं जाने, क्योंकि वह आंटी का करत बच्चा ना चोरी कर वो, यानी मारत भी है, यानी गलत तरीका सिखाओ। तो फिर कल बाहर आई आंटी। या फिर दूसरा तरीका भी सिखा सकते हैं, फेशियल, तो फेशियल करके बाहर आई आंटी। जो आंटी आई थी, पड़ोसन आई थी, वो क्या है, फेशियल करके बाहर आई। तो देखो फेशियल करके यानी सेंटेंस में लगा देने, फेशियल करके बाहर आई आंटी, आंटी फेशियल करके बाहर आई। तो फेशियल करके बाहर आई आंटी। तो इस तरीका से भी अपन समझ सकत, और बाकी आप लोग भी अपनी ट्रिक बना सकत और याद कर सकत। अब देखो वर्ग 18 है, तो वर्ग 18 की ट्रिक क्या है, हीना, नीना और करीना जी रन दौड़ो। यानी हीना है, नीना है और करीना है। कौन कौन, हीना, नीना और करीना, ये क्या कर रही, गेंदबॉल खेल रही, यानी मैच खेल रही, क्रिकेट खेल रही। तो यानी क्या करेंगी, रन दौड़ेंगी। तो देखो हीना, नीना और करीना जी रन दौड़ो। ठीक है, हीना, नीना और करीना जी रन दौड़ो। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते। या फिर है ने अर कर जे रन, है ने अर कर जे रन। तो दूसरा तरीका भी है, पहला तरीका वो लिखा, हीना, नीना और करीना जी रन दौड़ो, या फिर है ने अर कर जे रन। और आप लोग भी अपने मन से ट्रैक बना सकत और उन्हें याद कर सकत। ठीक है, हमने आप लोग ना पी ब्लॉक की तत्व 31 से याद करा दे। अब तो इनके परमाणु क्रमांक भी याद कर लेते हैं अपन। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। एक को आपको क्या करना, परमाणु क्रमांक ऊपर वाले का याद करना है, एक का परमाणु क्रमांक याद कर लेना। और आपको क्या करना, मैजिक नंबर जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 18, 18, 32। तो ये हमारा क्या होता है, मैजिक नंबर। तो हमें क्या करना, एक परमाणु को ऊपर वाले को नंबर याद कर रहना, परमाणु नंबर, बाकी में मैजिक नंबर जोड़ते रहना। अब देखो इनमें कितने परमाणु हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हमें क्या करना है, 4 को क्रम लगाना है। कितने को, 4 को। तो 1, 2 इसको छोड़ देना, यानी 2 और 8 को छोड़ देना, बाकी 1, 2, 3, 4 इसका क्रम लगाना है। अगर 6 परमाणु होते तो 5 का क्रम लगाते हैं, 2 को छोड़ देते। अगर 7 परमाणु होती तो 6 का क्रम, यानी सबको यूज करते हैं। और अगर 5 परमाणु है हमारे वर्ग में तो हमें 4 को क्रम लगाना है, यानी जादू नंबर जो हमारा है, मैजिक नंबर, इनका 4 का क्रम। तो 2, 8 को हम हटा देंगे। अब देखो एक का याद करना है ऊपर वाले का, बाकी का आपको मैजिक नंबर जोड़ते जाना। देखो 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13, 13 में 18, 31, कितना हो जाएगा, 31। और 31 में 18 जोड़ो 49, और 49 में 32 जोड़ो, कितना हो जाए, 81 हो जाए, कितना हो जाए, 81। तो इस तरीका से हम परमाणु क्रमांक भी याद कर सकत। 5 याद कर लेने ऊपर वाले को, 5 में 8 जोड़ो, 5 में 8 जोड़ो 13, 13 में 18, 31, 31 में 18, 49, 49 में 32, 81। इस प्रकार से हमें परमाणु क्रमांक भी याद कर लेंगे। अब दो ई को देखो, वर्ग 14 को, ऊपर वाले को 6, ऊपर वाले को 6। देखो ऐसे याद नहीं करने, 5 है तो 6, 13 है तो 14, 31 से 32, ऐसे याद नहीं करने, अपन ना वर्ग के रूप में याद कर रहना है। तो देखो 6 है, 6 में 8 जोड़ो, कितना, 14, कितना हो जाए, 14, 14 में 18, 32, और 32 में 18, कितना हो जाए, 50, कितना हो जाए, 50, और 50 में 32 जोड़ भी कितना आ जाए, 82 आ जाए, कितना आ जाए, 82। तो इस तरीका से अपन ना परमाणु क्रमांक भी याद कर लेना, ऊपर वाले को बस याद कर जाना। ई को कितना हो, 7, कितना हो, 7। अब 7 में 8 जोड़ भी 15, और 15 में 18 जोड़ भी 33, और 33 में 18 जोड़ भी 51, और 51 में 32 जोड़ भी कितना आ जाए, 83, कितना आ जाए, 83। अब इसके बाद देखो 16 का इसका होता है 8, ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 में 8 जोड़ो 16, और 16 में 18 कितना, 34, और 34 में 18 कितना, 52, और 52 में 32, 84 आ जाए, कितना आ जाए, 84। तो इस तरीका से परमाणु क्रमांक भी याद कर जाना है। अब देखो इसका देखो वर्ग 17 का, इसका परमाणु क्रमांक ऊपर वाले का कितना होता है, कितना होता है,
9 होता है। कितना होता है? 9। इसका कितना था हमारा? 8 था, और इसका 9। तो 9 में 8 जोड़ो 17, 9 में 8 जोड़ो 17, 17 में 18 35, 35 में 18 53, और 53 में 32 85। तो ई प्रकार से याद कर लेना है। और वर्ग 18 में देखो इसका होता है 2। कितना होता है? 2। अब देखो इसमें कितने परमाणु गए? 6। 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है? 5 अंक को क्रम लगाना है। तो देखो इसमें कितने? 4, 1 2 3 4, और बाकी कुल कितने थे? 6। क्या था? 2 8। हमारा क्या था? 2 8 18 18 32। लेकिन 5 6 परमाणु, 1 2 3 4 5 6, तो हमें 5 क्रम लगाने का है। एक को हम ऊपर वाले को पहले से पता कर डाले, तो हम क्या करें? 2 हटा देंगे। और जौन में 7 परमाणु भी है, यानी वर्ग 1 में 7 परमाणु, तो हम क्या करें? पूरा क्रम लगा दे 6 अंकन को। वर्ग 1 में 7 परमाणु हो तो हम क्या करें? 2 भी जोड़ दें, 8 भी 18 18 और 32 भी जोड़ दें, यानी पूरा 6 अंकन को क्रम लगा दे। बाकी इनमें कितने? 6, तो हमें 5 क्रम लगाने। तो 8 8 18 18 32 जोड़ दें। देखो 2 है, ऊपर वाले को याद कर लो। 8 जोड़ो 10, 10 में 8 जोड़ो 18, और 18 में 18 जोड़ो कितना? 36, और 36 में 18 जोड़ो 54, कितना? 54, और 54 में 32 जोड़ो कितना? 86 आ जाए। कितना आ जाए? 86। तो इस प्रकार से हमें इनके परमाणु क्रमांक भी याद कर लेने हैं। क्या करना है? परमाणु क्रमांक भी याद कर लेने हैं अच्छे से। हमने आप लोगों ने बता दें मैजिक नंबर सबको जोड़ा जाना है, और आप लोगों ने ऊपर वाले को एक याद कर जाना परमाणु क्रमांक। अब देखो हमने 31 तत्व पढ़ा दे आप लोगों ने। कितने? अब ई के बाद है 6 और बचे। का से पी ब्लॉक में कुल हमने कितने बताए थे? 37 तत्व। अब देखो 6 और बचे, उन 6 को अपन ऐसे याद कर भी। किसमें? आवर्त में। तो इसका है NH और Fl, Mc और Lv और Ts और Og। क्या है? Og। कौन कौन है में? NH, Fl, Mc, Lv और Ts और Og। इनके परमाणु क्रमांक भी, इनके परमाणु क्रमांक लगातार है। कैसे है? लगातार है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट है? 113 से। तो 113, 114, 115, 116, 117 और 118। प्रकृति में कुल कितने तत्व? 118 है। तो हमारे 118 हो जाते पी ब्लॉक में कंप्लीट हो जाते हैं। तो 113, 14, 15, 16, 117, 118। तो इनके परमाणु क्रमांक भी याद हो गए। अब देखो इनके पूरे नाम भी हम आपको एक बार सुना दे रहे हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनके हम बाद में बता रहे हैं आप लोगों ने। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ऐसा क्या? टिन, और पीबी यानी लेड है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या? एंटीमनी और बिस्मथ। ये क्या है हमारा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, लेड यानी सीसा, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन। देखो वर्ग जो 18 है इसमें ऑन आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑन। एक को छोड़ गए, हीलियम को छोड़ दो, नियॉन ऑन, आर्गन ऑन, क्रिप्टॉन ऑन, जीनॉन ऑन और रेडॉन ऑन, यानी ऑन आ रहा है प्रत्यय इसमें, है ना। इसमें ईन आ रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन, यानी ईन आ रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन। इसमें देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और इसमें अधिकतर क्या मिलेगा? प्रत्यय ईएम मिलेगा। क्या मिलेगा? ईएम। देखो ऑक्सीजन सल्फर छोड़ दो, सेलेनियम ईएम, टेलुरियम, पोलोनियम ईएम आ रहा है ना। तो अधिकतर ईएम भी प्रत्यय आता है, जैसे इसमें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इस प्रकार से ईएम भी प्रत्यय सब में जुड़ता रहता है। अब देखो इसमें नियोबियम, फ्लोरोबियम, मॉस्कोबियम, लिवरमोरियम, टेनेसाइन और ऑग्निसन। ठीक है, क्या है? नियोनियम, फ्लोरोबियम, मॉस्कोबियम, लिवरमोरियम, टेनिसाइन और ऑग्निसन। इस प्रकार से हमने आपको इनकी फुल फॉर्म भी बता दी है। आपको अच्छी तरीक़ा से लिख लेना है और याद भी कर लेना है। हमने संकेत भी लिख दिए हैं और इनके परमाणु क्रमांक भी याद करा दिए हैं और ट्रिक भी बता दिया कि किसको अपन को कैसे तरीक़ा से याद करने पाना, और इनके फुल फॉर्म भी आप लोगों ने लिख लेना और याद कर लेना है।
और देखो यहाँ पर जो वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, इनको परिवार के नाम से भी जाना जाता है। देखो जैसे हमारे घर में राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड यानी परमिट होता है, तो ऊपर किसका नाम लिखा होता है? मुखिया का। मुखिया का यानी जिसका भी लिखा होगा, पापा दादा का, तो उन्हीं का परिवार माना जाता है। कहने का मतलब ये है, जो राशन कार्ड में सबसे ऊपर नाम लिखा होता है उसी का परिवार माना जाता है। अब तो वर्ग 13 में कौन है सबसे ऊपर? बोरण। तो वर्ग 13 को बोरण परिवार कहेंगे, और वर्ग 14 को यानी कार्बन परिवार, क्योंकि कार्बन ऊपर। वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार कहेंगे, वर्ग 16 को ऑक्सीजन, और इनको तो हेलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन परिवार बोल सकते हैं। बाकी 4 हमारे परिवार के नाम से वैसे उन्हीं का नाम दे दिया जाता है, बाकी इनका अलग हो जाता है नाम। फ्लोरीन परिवार बोल सकते हैं। बाकी हेलोजन परिवार कौन है? हेलोजन परिवार। और जी हमारे कौन है? शून्य वर्ग के तत्व, शून्य परिवार है ना। तो शून्य वर्ग के तत्व यहाँ पर इनके नाम अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, दुर्लभ गैस है ना, और उत्कृष्ट गैस भी इन्हें कहा जाता है वर्ग 18 को। और वर्ग 15 को निकोजन परिवार, इनको कैल्कोजन, और इनको हेलोजन, इनको शून्य वर्ग के तत्व भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से इनके नाम भी परिवार के नाम से। तो हमने आप लोगों ने पी ब्लॉक के तत्व अच्छे से याद करा दे, तो आप लोगों ने अच्छे से कॉपी में नोट कर लेने और याद कर लेने।